क्या? सचमुच रिया नौकरी की तलाश में यहाँ आई थी या उसका अतीत उसे यहाँ खींच लाया? नहीं मालूम, पर आकर सुकून महसूस कर इतना पता है। अखबार एक किनारे कर वो उठी, बगल में सोई नित्या को एक नजर देखा, फिर बालकनी की तरफ पर्दे हटा झांकने लगी। बहुत ही खूबसूरत नजारा, सामने पहाड़ और उसके बीच से झांकता मध्यम रोशनी वाला सूरज, सच अति मनभावन लग रहा उसने। मुस्कुराते हुए साल हटाया और चेहरे पर पड़ती किरणों का स्वागत किया। स्वागत पर याद आया, कुछ ऐसा ही नजारा था जब उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। पहले पहल का मिलन तो अच्छा लगा, पर बाद में भूचाल आ गया उसकी एक नादानी से, जिसका खामियाजा उसे ही भुगतान पड़ा। उसे याद आए वो कॉलेज के दिन, जब वो शर्माते हुए क्लास में पहला कदम रखा था और अपने आप में सिकुड़कर तब तक बैठी रही जब तक लेक्चर चलता रहा, और लेक्चरार के नाते ही वो तो चली गई, पर उसका दिल किसी ने चुरा लिया, जिससे वो बहुत दिन तक अनभिज्ञ न रह सकती। और कहते हैं ना कि ना करते, प्यार तुम्ही से कर बैठे तो वहीं इसके साथ भी हुआ। होता भी क्यों ना, जवा उम्र के साथ सीखने में एक धड़कता दिल भी तो था। आखिर कब तक खुद को समझाती, पर यही समर्पित करना उसके लिए काल बन गया। वो ऐसे कि जब रमेश को पता चला कि वो पेट से है तो वो मुकर गया। जब वो मुकरा तो मानो इसके जीवन में भूचाल आज गया। आता भी क्यों ना, घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने भी इसे बाहर का रास्ता जो दिखा दिया। जब कोई साथ नहीं दिया, उसने हिम्मत जुटाकर एक अनाथालय की शरण ली और आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक विचार में की ओढ़नी ओढ़ नहीं नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोची, बल्कि नन्ही सी जान को दुनिया में लाने का फैसला भी किया, और वो सफल भी रही। कुछ ही महीनों में वो मां बन गई, और उसके थोड़े दिनों बाद ही एक ऑफिस भी ये उपलब्धि पाकर वो फूली नहीं समाई रही थी। पर कैसे ही लेटर हाथ लगा, उसके चेहरे का रंग उड़े गया। उड़ता भी क्यों ना, उसकी पहली पोस्टिंग वही हुई जहां से उसके बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी। पर वो बेबस थी, इसलिए नियति मानकर स्वीकार कर लिया, और बेटी वो साथ ले चल पड़ी उस शहर में जहां कभी मुड़कर न देखने का फैसला किया था। भला कैसे भूल सकती है वो दिन, जब बहुत बचने के बाद भी आखिरी साल में वो दिल हार ही बैठी थी। पर शायद जगह गलत थी, या तो कह लो कि प्यार अचानक कभी भी किसी से भी और कभी भी हो जाता है। बस यही सोचकर उसने अपने दुर्भाग्य को स्वीकार कर लिया था। पर उसका असर उसके जीवन में अगर कहीं खालीपन ले आया, तो दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका भी दिया। कुछ महीनों की मुलाकात, बात और साथ के बाद, या ये कह लो दिल दिमाग मन और शारीरिक क्षति के बाद, वो टूटी तो, पर नियति मानकर संभाल भी ली। ऐसे में उसका साथ उसके आत्मविश्वास ने दिया। वो अनाथालय पाकर सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया, उसके बाद खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। परिवार वालों के तिरस्कार और रवि की बेवफाई ने उसे एक नया मुकाम दिया। वो 5 महीने के गर्भ के साथ पढ़ाई में जुट गई, और 4 महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अनाथालय में नए सदस्य के आने से खुशी का माहौल था, जैसे उन लोगों को जीता जागता खिलौना मिल गया। सभी ने हाथों हाथ लिया। वक्त बीतता गया। वक्त कैसे पंखा लगाकर उड़े गया पता न चला। सभी का बेहद प्यार उसको मिला। सच, उसे नहीं पता कि उसकी बेटी कैसे रहती है। वो तो सिर्फ दूध पीने के लिए उसके पास आती, बाकी समय तो वहां के लोग ही उसे संभाले रहते। ऐसे में रिया की मेहनत रंग लाई, और उसने वहां रह रहे सभी परीक्षा उत्तीर्ण की। उफ, कितनी भाग्यशाली है उसकी बेटी उसके लिए। पहले अटेम्प्ट में ही परीक्षा क्लियर हो गई। परसों उसके ज्वाइनिंग का पहला दिन है, और आज ही उसने अनाथालय से विदा ले ली सभी कि आंखें नम पर रोक नहीं सकते। कैरियर का सवाल जो है, ऐसे में जिससे वो बन पड़ा किया और उसे ट्रेन तक छोड़ाए। अब तक उसकी उम्र कोई खास नहीं, यही 24 वर्ष। साथ ही गोद में एक बच्ची लिए उसने नम आंखों से सबसे गले मिली और नए सफर की ओर बढ़ी। दूसरे दिन स्टेशन पर उतरकर एक होटल लिया, और पूरा एक दिन रही आज कि सुबह उसके जीवन की एक नई शुरुआत है। पर एक उलझन उसे सता रही। कैसा एक इत्तेफाक है, उसे वहीं लौट के आना पड़ा जहां कुछ समय पहले सब कुछ खो दिया था। फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, यकीनन नौकरी से ज्यादा उसे उस शख्स की तलाश थी जिसने उसे मझधार में छोड़ दिया। इतने में डोरबेला ने उसकी तन्मयता भंग की। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने बेटर के रूप में वही शख्स सामने खड़ा था जिसने उसके जीवन में तबाही मचा दी थी। नजरें मिली तो ये नफरत से भर गई। ईस, पर उसने कहा, ऐसे नफरत मत करो। तुम्हें ठुकराकर मैं बहुत भटका। माँ बाप का देहांत हो गया, पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त खत्म हो गई। इस पर यह खामोश रही। कुछ बोलती कि एक फोन ने उसे किसी और से जोड़ दिया। अब उसके लिए इसके मन में कोई जगह नहीं। इसने दिखा दिया कि औरत मजबूर, लाचार और हमदर्दी पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पर आत्मनिर्भर होकर जीना जानती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दूसरी कहानी